सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 अप्रैल 2023 और 10 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे अपने हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया और राष्ट्रपति ने 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है और देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें क्योंकि आज 10 अप्रैल 2023 है और कल आपको पता है कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट की क्लास पढ़ी थी उसके हम क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं एक बार। भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने एकमात्र पदक कौन सा जीता है? तो भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अंडमान और निकोबार कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? वो किया है कवच। और अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है गुजरात राज्य में। और वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 9वां स्थान। नेक्स्ट है भारत रत्न पंडित रविशंकर की 7 अप्रैल को उनकी कौन सी जयंती बनाएगी? तो ये बनाएगी 103वीं। अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो इसमें 5 भारतीय महिलाएं शामिल है। किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली महिला अंपायर बन चुकी है। इनका संबंध है न्यूजीलैंड देश से। और अलेक्जेंडर सेफरिन कब तक यूरोपीय फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए? ये चुनेंगे 2027 तक। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? ये की है 11 स्थानों के। ये थे जो कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। जो हमने शनिवार के दिन हमने करंट की क्लास पढ़ी उसके क्वेश्चनों को हमने रिवाइज कर लिया है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करें। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है असम के अंदर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर उन्होंने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। कहां पर है? असम राज्य के अंदर। देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये राष्ट्रपति ने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को भी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुई और महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप भरोक्सा का भी शुभारंभ किया है। तो कौन सा ऐप है ये? मोबाइल ऐप है ये भरोक्सा। ये भी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई है। किसके लिए? ये महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया मोबाइल ऐप है। कौन सा? भरोक्सो। इसकी शुरुआत है इनके द्वारा की गई है। और ये गज उत्सव है, ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच चुकी है? हाल ही में फीफा रैंकिंग में अंदर कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच चुकी है? वो पहुंच चुकी है अर्जेंटीना। और अब की बार आपको पता है जो फीफा रैंकिंग में खिताब भी किसने जीता था? अर्जेंटीना। और सेमीफाइनल किन किन के बीच में हुआ? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें एलडीसी एग्जाम में आया था कि किन दो टीमों के बीच में अर्जेंटीना यानी कि फीफा रैंकिंग में फाइनल मैच हुआ था। तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, तो इन दोनों के बीच में फाइनल खेला गया था। तो अभी अब की बार फीफा रैंकिंग की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें सबसे जो टॉप पर है वो कौन है? अर्जेंटीना। देखो मुख्य तथ्य, विश्व चैंपियन अर्जेंटीना एक स्थान के फायदे से विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुकी है। भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व रैंकिंग में 5 स्थानों के सुधार के साथ 101वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो भारत का स्थान आपसे पूछे तो कौन सा स्थान आएगा? 101वां। ठीक है, कौन सा स्थान आएगा?
101वां स्थान आएगा। इम्फाल में हुए त्रिकोणीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने म्यांमार और किर्गिस्तान को हराया है। कहां पर है? इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहां पर है त्रिकोणीय टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर भारत ने म्यांमार और किर्गिस्तान को हराया है। तो भारत की कौन सी रैंकिंग है? 101वीं। और सबसे टॉप पर कौन है? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? और ये किया गया है गुरु बख्श सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको किया गया है गुरु बख्श सिंह को वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देखो, वर्ष 2021 और 22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह का 5वां संस्करण नई दिल्ली में ये इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 17 मार्च 2023 को गुरु बख्श सिंह को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया? 17 मार्च 2023 को गुरु बख्श सिंह को प्रदान किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह और महिला टीम की कप्तान है श्वेता पूनिया को इंडिया हॉकी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इनमें से कहीं से भी आपके लिए एग्जाम में करंट के तौर पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो चुकी है? तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि देश की जो आपको पता है जो अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे यानी कि धरती के अंदर आपको पता है, तो आपको पता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में। किस नदी पर है? हुगली नदी पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यानी कि कल रविवार को इसका जो है इसकी शुभारंभ हो चुका है, इसको शुरू किया जा चुका है मेट्रो को। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको इधर आपको पानी दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है। तो ये अंदर ये आपको पता है 2 मेट्रो ट्रेन आपको पता है यहाँ पे तस्वीर आपने देखो, 2 अलग अलग पटरियों पर आपको पता है 2 मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो ये कल से रविवार के दिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहां पर है? हुगली नदी पर। क्या पर है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो चुकी है हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरह से इसका डिजाइन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर किस तरह से जो है मेट्रो को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। देखो, भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई। यहाँ रविवार को हुगली नदी के नीचे से मेट्रो शुरू हो चुकी है। यह भारत का पहला अंडर वाटर सेक्शन मेट्रो होगा। ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर सेक्शन मेट्रो होगा। यह वेस्ट हावड़ा और सियादल रेलवे स्टेशनों के साथ साथ एस्प्लेंड में कोलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षिण लाइन को जोड़ेगी। इस मेट्रो के संचालन के साथ साथ हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश में सबसे गहरा होगा और यह 33 मीटर गहरा होगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में हौज खास वर्तमान में सबसे गहरा है। तो ये ध्यान रखना है, जो हावड़ा जो मेट्रो स्टेशन है ना, ठीक है, हावड़ा मेट्रो स्टेशन में देश में सबसे गहरा होगा ये, और ये 33 मीटर का होगा। वर्तमान में अब कौन है? वर्तमान में दिल्ली में मेट्रो हौज खास वर्तमान में सबसे गहरा है। तो ये 29 मीटर का है और ये है 33 मीटर का होगा आने वाले समय के अंदर। अगला, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में लॉन्च हुई? ये हुई है केरल राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है केरल राज्य में लॉन्च हुई है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव 27 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता के साथ लॉन्च हुई है। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन यानी कि KSINC ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव यानी कि सूर्यमशिव लॉन्च की है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन कर सकती है। तो ये आपको नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो केरल के अंदर इसकी जो है पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है लॉन्च की जा चुकी है। नेक्स्ट है, किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है किसने? ये किया है चीन देश के द्वारा। ठीक है, एक चीनी कंपनी है, चीन देश की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के द्वारा? चीन देश के द्वारा। चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने 2 अप्रैल को इन्नर मंगोलिया के जू क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी टियोलोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिटर पर उतारने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। टियोलोंग 2 रॉकेट जिसे स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। अब ये नाम ये भी नहीं आए एग्जाम के अंदर, इस तरह का एग्जाम भी आपके अंदर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। स्काई ड्रैगन 2 क्या है? ये है, ध्यान रखना, एक प्रकार से क्या है?
ये रॉकेट है ध्यान रखना, जो ऑर्बिट पर उतारने में एक ऐतिहासिक इसने उपलब्धि हासिल की है। चीन कंपनी की कौन सी है ये? स्पेस पायनियर ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ध्यान रखना नासा ने। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया? ये किया है नासा ने लॉन्च किया है। देखो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए नया उपकरण लॉन्च किया है, द ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। अब टेम्पो की इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, द पेट्रोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। टेम्पो नामक यह उपकरण प्रमुख प्रदूषण तत्वों की निगरानी करेगा। यह सर्वाधिक ट्रैफिक, जंगल में आग लगना और ज्वालामुखी की वजह से होने वाले प्रदूषण पर नजर रखेगा। तो इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। टेम्पो को फ्लोरिडा में कैंप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? ये किया गया स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया। तो ये सीधा ही आपसे पूछा जाएगा कि जो टेम्पो नामक उपकरण नया लॉन्च है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने किस राज्य में बिजली संयंत्र खोला है? ये खोला है ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ये सॉरी झारखंड के अंदर क्या है कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है, उत्पादन कंपनी कौन सी? अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड राज्य में बिजली संयंत्र खोला है। किस राज्य में? झारखंड के अंदर। देखो, भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड भारत में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। और ध्यान रखना इसके साथ साथ इस बिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता है वो 1600 मेगावाट है और इससे बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति होने की भी उम्मीद है। यानी कि इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी इसमें बिजली की आपूर्ति प्रदान है की जाएगी। तो कहाँ खोला है इन्होंने? झारखंड के अंदर भारत में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के अंदर नहीं खोलते हैं क्या अलग अलग, इन्होंने जैसे यहाँ पे अपने जैसलमेर में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, इसलिए झारखंड भी उन्होंने अडानी ग्रीन लिमिटेड ने एक नया बिजली संयंत्र खोला है। नेक्स्ट है, कौन से बॉलीवुड अभिनेता टाइम शो रीडर पोल में टॉप पर चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं शाहरुख खान। कौन से? ये बॉलीवुड अभिनेता है शाहरुख खान। ये टाइम शो रीडर पोल में टॉप पर है चुने गए। बस इतनी डिटेल, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि शाहरुख खान है वो टाइम शो रीडर पोल में टॉप पर है चुने गए हैं। तो ये पॉइंट ही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आज अपने विशेष तौर से चर्चा करेंगे हुगली नदी पश्चिम बंगाल, क्योंकि हुगली नदी पर आपको पता है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन वो शुरू की जा चुकी है। इसमें थोड़ी सी चर्चा अपने हुगली नदी पर करेंगे। तो बस ये लिए चर्चा में रहता अपना जो भी टॉपिक होगा वो अपनी थोड़ी सी चर्चा अपने इसमें करेंगे। हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया के समीप है इसका मतलब उद्गम होता है यहाँ से। इसका हुगली नदी का उद्गम होता है, प्राकृतिक स्रोत है मुर्शिदाबाद है जिले में गिरिया के समीप इसका उद्गम होता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है ये। ठीक है, इसको विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं और इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो हुगली नदी पर आपको पता है कोलकाता बंदरगाह है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और हुगली नदी की दो सहायक नदियां है, एक तो दामोदर नदी है, एक है रूपनारायण नदी। कौन कौन सी है? दामोदर नदी, एक रूपनारायण नदी। कोलकाता से हुगली नदी पश्चिम और दक्षिण में रूपनारायण नदी मुहाने की ओर बहती है। तो ये आपको बस थोड़ी थोड़ी जो भी अपने करंट के तौर पर कोई चर्चा में होगा तो उसकी अपने थोड़ी थोड़ी इसमें पीछे के टॉपिक में अपने चर्चा कर लेंगे। तो ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल, थोड़ी सी चर्चा हमने इसके बारे में की है। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। या टेलीग्राम पर आप जाओगे तो प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ फाइल इसकी आपको शाम तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। कोई भी सूचना, हमारा कोई भी लिंक है वो टेलीग्राम पर आपको इसकी सूचना भी मिल जाती है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया? ये किया है इजराइल देश ने। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार मेरे साथ बड़े शानदार तरीके से आप जवाब देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन को रही हूँ, किस भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला है? अंजना वासन, सोनम कपूर, कंगना रनौत और अर्पणा सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस वीडियो देखो,
मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा था? ये था शिलांग। ये सीटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और अभी जल्द ही एक 2-4 दिनों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं लेवल का सीटी का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और इसके लिए आप तैयार हैं। और बहुत ही जल्द जिनकी लगभग आपको पता है सीटी से लगभग 50% से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो वो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लें, क्योंकि निश्चित तौर से इसी मंथ है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जारी, यानी कि नोटिफिकेशन उसका जारी होने वाला है। तो अभी 1-2 दिनों के अंदर भी सीटी का रिजल्ट आ जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो पीसी महानबलोसी। और कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? तो वो है 103वें संविधान संशोधन। और भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये थे सीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन, मैंने आपको करवा दिए अच्छी तरह से। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? ये भी सीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब बताना है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? इसका बताना है। और अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? ये थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन, ये तो आपको यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें आगे बताना है अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, ये अलग है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ कहाँ से हुआ था, ये अलग है, तो इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आपको इस तरह की शानदार तरीके से आपको मुहिम लगातार मिल रही है। और सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और आपको पता है हमारे ऐप के अंदर आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, विश्व कप गोल, भारत कप गोल, मात्र 50 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। अब कोई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मार्क्स की पीडीएफ डाल दो, तो पीडीएफ हमारी इसमें ऑल एग्जाम 2023 के अंदर आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको मंथली वाइज भी टेस्ट सीरीज मिल रही है और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम वहां पर है ऐप के अंदर मिल रही है। पूरे तथ्य के साथ आपको ऐप के अंदर पीडीएफ फ्री मिल रही है। 50 रुपए में आप ज्वाइन कीजिए। आपको हर मंथ अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, भारत में कौन क्या पुरस्कार, खेल अलग अलग आपको इसमें मिलते जाएंगे। बस 50 रुपए में ज्वाइन कीजिए और अपनी पूरी मंथली वाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को रखिए। और पिछले 8 महीनों की करंट की महामैराथन क्लास मैंने दे दी, इसका कल मैंने टेलीग्राम पर लिंक भी डाल दिया था। और ईओआरओ एग्जाम के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद पीटीटी एग्जाम मॉडल पेपर भी आपको शाम को मिल रहे हैं। अभी 1-2 दिन थोड़ा टाइम नहीं है, इस वजह से आपको ये क्लास नहीं मिली। और उसके बाद में ये वाला एग्जाम आपके लिए चल रही है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपनी लगातार आप 50 रुपए के अंदर अच्छी तरह से आप अपनी जो मैटर है वो तैयार है कर सकें। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।